7:28। अभी वीडियो बंद होगी कम से कम टोटल 1 घंटे में 8:30 बजे। अभी 1 घंटे लेक्चर करेंगे 3:30। ये है बल चैप्टर, बल है और न्यूटन के गति के नियम है। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये बल, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बस इसमें समझने की देरी है, रटना भी नहीं है, कॉन्सेप्ट पर कॉन्सेप्ट होंगे पूरे, ठीक है। तो ये बल चैप्टर है हमारा और इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, बल और न्यूटन की गति के नियम, ठीक है। तो ये तो पता है कि न्यूटन की जो गति है, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम है, किसने दिया है? न्यूटन ने ही दिया है। तो न्यूटन के 3 नियम है, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक, क्योंकि आपने बेसिक क्लास 9 10th में पढ़ लिया और 11th में पढ़े जा रहे हैं कि इस चीज को आपकी जानकारी होनी चाहिए कि बल क्या होता है, ठीक है। अब देखो बल भी देखो बहुत प्रकार, 2-3 प्रकार के होते हैं। संतुलित बल होता है, असंतुलित बल होता है, ठीक है, जड़त्वाघूर्ण बल होता है। तो बहुत सारे कई प्रकार के बल होते हैं जो हर डायरेक्शन पे अलग अलग शो करते हैं और अपना अलग अलग जगह पे काम करते हैं, ठीक है। बल वही होता है, ठीक। अब देखो बल की डेफिनेशन क्या होती है, इमेजिन करो बल का मतलब क्या होता है? फोर्स। बल का मतलब क्या होता है? फोर्स, ठीक। अब ये बताओ फोर्स का मतलब क्या होता है? बल। अगर बल को डिफाइन करोगे तो बल क्या है? जो किसी वस्तु को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करता है, उसे बल कह सकते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि बल वह है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घसीटने का या मतलब खींचने का प्रयत्न करता है, तभी बल कहलाता है। मान लो जैसे ये तुम्हारी क्या एक मेज है, ठीक है, ये तुम्हारी मेज रखी है और इस मेज पर एक बुक रखी है, ठीक है। अब ये बताओ बुक ये अगर रखी है यहाँ पे, अगर हमें इसको थोड़ी सी भी खसकानी होगी तो इसका क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। या तो हम दाएं से धक्का दें या बाएं से घसीटें, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पे अगर धक्का देंगे तो ये कुछ ना कुछ तो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर बल लगाना पड़ेगा। और बल लगाने के लिए कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ता है और ये बुक कुछ ना कुछ गति करती है, डायरेक्शन में जाएगी ना, कि मान लो 2 मीटर जाए 3 मीटर जाए, तो यही तो कहेंगे कि मतलब बुक अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगी? परिवर्तित होगी, तभी तो कहेंगे बल हुआ है इससे। या मान लो आप किसी वस्तु को ऐसे इस तरीके से घसीट रहे हो, तब भी आपको बूट लगाना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे ये मान लो रास्ते पे आपकी कार बंद हो गई, ठीक। अगर आपकी रास्ते पे जा रहे हो और आपकी कार बंद हो जाए, ठीक है, अब ये कार बंद हो गई है, ठीक। अब मान लो इसमें एकदम पूरा ये जाम हो गया, तो ये तुम्हारे इस पे क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, तभी तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन चेंज ही तो कहेंगे। तो ये डेफिनेशन बोल सकते हैं, चेंज इनटू डायरेक्शन या दिशा परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ये भी तो बोल सकते हैं। या किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे पर परिवर्तित करने में जो किया जाता है काम, वो क्या होता है? बल ही होता है, बल के द्वारा किया गया काम ही होता है। तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि बल क्या है? बल हुआ है बाह्य कारक है। बाह्य कारक का मतलब क्या होता है? कि बाहरी हिस्सा है जो किसी वस्तु को गत्यावस्था से विरामावस्था में परिवर्तित कर देता है, यही तो कहोगे। अब जैसे मान लो तुम ये बैग ही रखा है तुम्हारा, अगर बैग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। और फोर्स ये भी अप्लाई करना होगा कि फोर्स हर जगह लगता है, फोर्स हर जगह लगता है। मान लो अगर हम चेयर पर बैठे हैं या जमीन पर लेट रहे हैं तो हमारे पास फोर्स लग रहा है, एक नीचे से फोर्स लगता है, एक हमारे सर के ऊपर लगता है। देखो नीचे वाला फोर्स जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण हर वस्तु कैसे रहती है? स्टेबल रहती है। अब जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, अगर मैं ऐसे हाथ करके खड़ा हूँ तो मैं क्या स्टेबल हूँ ना, किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। और ये भी कह सकते हैं कि मान लो कि हम अपने आप को कैसा मतलब जैसा मन है वैसे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, किसकी वजह से बैठे रहते हैं? तो हमारे ऊपर 2 बल काम करते हैं, एक प्रतिक्रिया बल होता है। कौन सा बल होता है? प्रतिक्रिया बल, जो हमारे सर के ऊपर लगता है, जो हमें क्या करता है? सीधे डायरेक्शन में खड़े रहने के लिए हमेशा बल लगाता रहता है, ठीक। अगर मान लो वो अगर शून्य हो जाए तो हम सीधे डायरेक्शन पे नहीं खड़े हो सकते हैं और हम गिर भी सकते हैं, ठीक है। जैसे लिफ्ट याद करो,
लिफ्ट क्या होती है, जैसे लिफ्ट में हम बैठे और लिफ्ट किया जाए रस्सी क्या हो जाए, टूट जाए, तो हमें क्या लगता है भार इतना महसूस होती है कि मान लो हमारा भार है ही नहीं है। जैसे झूला झूलते हैं, जब झूला झूलने के ऊपर से जब नीचे आता है तो ऐसा क्या लगता है कि हमारा शरीर है ही नहीं है, हम हवा में झूल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया बल समाप्त हो जाता है। ठीक, चलो लिखो बल क्या होती है, जैसे लिखो। देखो स्थिर वस्तु को गत्यावस्था में लाने के लिए, देखो स्थिर वस्तु को गत्यावस्था लाने के लिए, स्थिर वस्तु को गत्यावस्था में लाने के लिए या देखो या गतिशील वस्तु में मंडल उत्पन्न करके, गतिशील वस्तु में मंडल उत्पन्न करके, उसे विराम में लाने के लिए, उसे विराम में लाने के लिए, या उसकी गति की दिशा बदलना, या उसकी दिशा बदलना बल के ही कारण होता है। ये तुम लिख सकते हो पेपर में कि स्थिर वस्तु को गत्यावस्था में लाने के लिए या गतिशील वस्तु में मंडन उत्पन्न करने से उसे विराम में लाने के लिए या उसकी दिशा बदलना बल के ही कारण होता है। तो हमने बोला था कि किसी भी वस्तु की अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो आपने क्या किया, उससे बल लगा दिया। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, ये बल की डेफिनेशन होती है। और लिखो आगे, फिर एक डेफिनेशन लिखो यहाँ पे, बल की डेफिनेशन है। ठीक है, लिखो बल खिंचाव अथवा दबाव की वह प्रक्रिया है, बल खिंचाव व दबाव की वह प्रक्रिया है, बल खिंचाव व दबाव की वह प्रक्रिया है, देखो अभी स्टार्टिंग किया, वह प्रक्रिया जो स्थिति में परिवर्तित कर देता है, जो स्थिति में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट चैप्टर है बल, अथवा वस्तु स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का
प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है, बल कहलाता है, बल कहलाता है। बल दो प्रकार के होते हैं, अगला पॉइंट डालो, बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। अब एक बात फिर से समझो, हमने बताया था कि बल की डेफिनेशन देखो, स्थिर वस्तु को गत्यावस्था में पहला पॉइंट क्या हमने यहाँ से पढ़ा कि कोई वस्तु कैसी होगी, रुकी हुई होगी, जिसको हमें गत्यावस्था में लाने के लिए या गतिशील वस्तु को गतिशील वस्तु में मंदन उत्पन्न करके उसे विराम में लाने के लिए, ठीक, या तो कोई चीज रुकी हुई है या कोई चीज चल रही है, ठीक, लाने के लिए या उसकी दिशा बदलने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, हमारा बल ही होता है, और या ये काम बल के ही कारण होते हैं। फिर हमने अगली डेफिनेशन देखी यहाँ से कि बल क्या है, बल एक खिंचाव है व दबाव है, ठीक है। बल क्या है, पहला पॉइंट तो खिंचाव है या दबाव है कि वह प्रक्रिया है जो स्थिति में परिवर्तित कर देता है अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। बल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। मान लो आप किसी वस्तु को एग्जाम्पल में अगर देखें हम, मान लो ये तुम्हारा, मान लो एक रोड है, रोड के ऊपर मान लो 1000 kg का ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इससे तुम क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो क्या तुम 1000 kg के ब्लॉक को तुम क्या खसका सकते हो, कभी नहीं खसका सकते हो, क्योंकि तुम्हारा वेट तो मान लो 50 kg है, तुम 50 kg के बाद मान लो अपने वेट से दोगुना ज्यादा 100 kg खसका सकते हो, ठीक है, मान लो। लेकिन ये क्या है, ये खसकेगा नहीं, तो क्या कर रहा है, बल खिंचाव है, दबाव है, क्रिया जो स्थिति में इसमें परिवर्तन कर रहा है, उसकी स्थिति क्या है, इस ब्लॉक की स्थिति में परिवर्तित कर देता है या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है कि शायद खसक जाए, खसक गया तो बल हो गया, नहीं खसका तो बल नहीं हुआ, ठीक है। तो यही क्या होता है, बल कहलाता है। रेगुलर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये पेड़ है तुम्हारा, ठीक है, अब ये मान लो बरगद का पेड़ है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बल लगा रहे हो कि शायद ये खसक जाए, तो क्या पता ये पॉसिबल है, किसी पेड़ को खसकाना इम्पॉसिबल है, नहीं है ना, कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है खसकाने का, शायद हम पेड़ को उखाड़ दे हिलाते हिलाते, लेकिन ये क्या चीज है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब मान लो कोई ट्रेन है और ट्रेन अगर रुक गई है, अगर मान लो तुम उस पर बल लगा रहे हो कि शायद ये खसक जाए, तो ये भी क्या है, इम्पॉसिबल है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो तुमने अपनी किताब को टेबल है तुम्हारी, ठीक, मेज, उसको खसका के तो उसकी स्थान में परिवर्तित कर सकते हो, तो उसको वो तुम्हारा क्या होगा, बल होगा, ठीक है। आगे देखो, पहला पॉइंट नोट कर लिया पूरा, समझ में आ गया। फिर आगे दिया गया पहला पॉइंट लिखो, संपर्क बल। बल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, पहले लिखो संपर्क बल, इसे बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। पहला पॉइंट है संपर्क बल, इंग्लिश में बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब तुम्हें ये पता चल रहा होगा संपर्क बल का मतलब क्या होता है, यह तो कोई ऐसा बल होगा जो हमेशा संपर्क में रहता है। संपर्क मतलब मान लो जैसे नेगेटिव तुम मेरे संपर्क में रहना, ठीक है, जैसे नेगेटिव बोर्ड मेरे संपर्क में, मतलब आस पास होना, ज्यादा दूर ना होना, तो इक्वल टू वे बल जो वस्तुओं के वे बल
वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण, वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। संपर्क बल कहलाते हैं। पूरा हो गया तुम्हारा? संपर्क बल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो कौन कौन से बोल सकते हो संपर्क बल होंगे, कौन से नहीं होंगे। जैसे लिखो, पहला पॉइंट लिखो घर्षण बल। घर्षण बल, अच्छे घर्षण बल समझ में आ रहा है? क्या होगा, क्या होगा? अरे किसी चीज में खड़े मतलब सीखना तो घर्षण बल एग्जाम्पल का मतलब होता है कि जैसे रोड पर चलना घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। मार्कर का बोर्ड पर लिखना घर्षण बल के ही कारण लिख पाते हैं। कभी भी देखना, जब नया मार्कर होगा तो बोर्ड पे जैसे लिखेंगे एकदम फिसल जाएगा, ठीक है, क्योंकि घर्षण की वजह से ही पेन कॉपी में यही चलता है, ठीक है। वही बल जो होते हैं जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क में आने के कारण करते हैं। वास्तविक का मतलब होता है रियल, कि जैसे मान लो दो तुम्हारे हाथ है, इनको आपस में रफनेस करना है, किसके कारण हाथ में गर्म हो जाते हैं? घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं। तो संपर्क बल का मतलब क्या होना है कि एक दूसरे के संपर्क में रहना। और असंपर्क दूसरा बल है असंपर्क बल। असंपर्क बल का मतलब होता है कि दोनों संपर्क में न रहना, ठीक है। अगला लिखो असंपर्क बल। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लिखो, वे बल जो ऐसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं, वे बल जो ऐसी दो वस्तुओं के बीच, जो ऐसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं, जो संपर्क में ना हो, जो संपर्क में ना हो। अब ये असंपर्क बल का मतलब हो गया ऐसा कोई बल होगा जो दो वस्तुओं के बीच में कभी भी कार्य कर रहा हो लेकिन वो संपर्क में ना हो, लेकिन कार्य हो रहा होगा वो संपर्क में नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है कि हमारा काम भी हो जाए और ये भी ना पता चले कि ये असंपर्क बल है? जैसे पहला एग्जाम्पल लिखो चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। दूसरा लिखो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। देखो चुंबकीय बल का मतलब होता, अब ये तो देखा होगा चुंबक, चुंबक को नॉर्थ और साउथ में रखो दोनों। जैसे एग्जाम्पल इसका देखो कैसे बनेगा। मान लो ये कोई तुम्हारा चुंबक है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हमें पता है कि ये दोनों अगर एक दूसरे से दूर रखे होंगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमें ये दिखाई
नहीं देगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा होता है ना, दो चुंबक मान लो ये रखते हैं और उनको एक संपर्क कर दिया जाए तो धीमे धीमे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये असंपर्क बल होता है, मतलब हमेशा दो से बस जरूरी नहीं दो ही वस्तु के बीच में लगे। अब मान लो 4-5 चुंबक होंगे तो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक, लेकिन ये दूसरे संपर्क में नहीं रहते। दूसरा दिया गया गुरुत्वाकर्षण बल। अब वो गुरुत्वाकर्षण बल भी जो एक ऐसा बल होता है जो संपर्क में नहीं होता। हमें कहीं दिखाई दे रहा बल लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन संपर्क वाला दिखाई देता है कि हम बोर्ड को मतलब धक्का दे रहे हैं, मेज को धक्का दे रहे हैं, बुक को धक्का दे रहे हैं, तभी चल रही कार फंस रही, कार को धक्का दे रहे हैं, संपर्क है। नहीं तो ऐसा ही करो, फिर कार फंस जाए और दूर से ऐसे करो, ऐसे दूर से धक्का दो तो क्या चली आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि संपर्क में नहीं है। ठीक, हाँ मैग्नेट वाला हो सकता है, अगर मैग्नेट लगा तो मैग्नेट से घसीटोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन वही बल तो नाम दे दिया, ये क्यों कैसे बल होंगे, चुंबकीय बल होगा, जो दूर से घसीटेगा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल लिख लिए, हो गया। फिर आगे लिखो जड़त्व क्या होता है। जड़त्व, अब तुम्हें यहां से समझ में होगा, जड़त्व बोलते हैं इनर्शिया, इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। ठीक, देखो जड़त्व तुम्हें यहीं से बोलने में आ रहा होगा, जड़त्व, जड़, जड़ मतलब एक ऐसी जो मजबूत होती है, जो एक ही स्थान पे रहता है, दूसरे स्थान पर परिवर्तित ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब ढीठ का ढीठ, अगर छोटे बच्चे को मार दिया उसको बुलाओ तो वही खड़ा रहेगा। ठीक, तो जड़त्व मतलब जड़, एक जगह कोई स्थिर वस्तु हो जो अपने स्थान पर परिवर्तित कभी ना हो, वो क्या कहलाती है, जड़त्व। लिख लो, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अथवा एक समान वेग से विराम की अथवा एक समान वेग से गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। देखो ये 3 प्रकार का होता है। पहला लिखो विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का
जड़त्व। देखो समझो, जड़त्व का मतलब है जड़ किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु अपनी विराम की अथवा एक समान वेग की गति की अवस्था, जो गति की अवस्था वो क्या परिवर्तन का विरोध करता है या परिवर्तन में विरोध करता है, ये भी या परिवर्तन विरोध करता है, क्या ये लिख सकते हो? हमने क्या लिखाया है? परिवर्तन का विरोध, ये लिखा है ना, परिवर्तन का विरोध या परिवर्तन में विरोध कर, ठीक है। तो परिवर्तन का विरोध करता है। मान लो अगर कोई कार ठहर गई, ये मान लो लोडर होता है, क्या होता है जो रोड बनाते हैं ना, लोडर होता है। तो वो अगर मान लो रोड गया, उसका डीजल खत्म हो गया, अब तुम सोचो धक्का देके काम चला रहे हैं, तो वो क्या है? जड़त्व है, वो हिलेगा ही नहीं, ठीक है। एक आदमी बस की बात है, तो जड़त्व हो गया। अब मान लो कोई पेड़ है, अच्छा खासा मोटा पेड़ है, तुम सोचो कि हम उखाड़ देंगे इसे, तो वो क्या हो गया? जड़त्व हो गया। जड़त्व मतलब एक ऐसी चीज जो एक ही स्थान पर रुके, मतलब हिले ना आगे बढ़े ना पीछे बढ़े, वही क्या होगा? जड़त्व होगा। अगर चलते चलते रुक गया और फिर उसे धक्का दे दो, तभी जड़त्व उसमें। तो इसमें तीन प्रकार के जड़त्व निकले: विराम, पता रुका हुआ, गति जब चल रहा है, और दिशा जब दिशा हो उसमें, ठीक है। तो विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व, तीन होते हैं, ठीक है। अब पहली में हरी डाल दो, विराम का जड़त्व, ठीक है। पहले हरी डालो इसमें विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व कल मेला नहीं देखने घूमने गए? मर्डर हो गया तब जीजा दो तीन लड़के थे, हमारे घर से गए थे, वहीं ऑर्डर कर रहे थे, वहाँ चले गए, 12-1 बज गया, लड़ाई हो गई, मारा नहीं? पी लिया हम दो लोग गए थे। मारते ढंग से किए थे। अरे वो वहाँ जान पहचान लड़के थे उनकी, तो ये थे, अरे दो तीन लड़के थे। चलो ठीक है, पर मारना आना नहीं चाहिए। अरे वो उसने चलना दिया यार, इसके मुझे दिया, बहुत फिर गुस्सा आ गया, फिर मारना चाहिए, फिर दवा घंटे बहुत तेज लगा था। उसका था पता नहीं काहे का था, वो से हुआ था। तुम नहीं थे किताब पढ़ने? अरे हम तो ऐसे गए थे, हमने सोचा कि हो जाए कुछ ऐसे होगा, लेवी वाला सिस्टम लगा रहता है। जूते उतारते हैं, मोबाइल गिरा बच गया। गया। चलो लिखो, किसी वस्तु की, चलो ठीक है समझ, देखो किसी वस्तु की वह असमर्थता, किसी वस्तु की वह असमर्थता, किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह स्वयं अपनी, जिसके कारण वह स्वयं अपनी
विराम की अवस्था में परिवर्तन कर सके, अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन कर सके। परिवर्तन ना कर सके, ना परिवर्तन ना कर सके तभी तो जड़त्व होगा, जब कोई काम ना कर सके, है ना, परिवर्तन ना कर सके। अब एग्जाम्पल देखो, इसकी बहुत ऐसी एग्जाम्पल है डेली लाइफ वाले, ठीक है। जैसे देखो बस के अचानक चलने में उस पे खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है, ठीक। बस के अचानक चलने में उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है या गिर पड़ता है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा देखो, ये भी क्या है, गति विराम का जड़त्व। दूसरा, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। पेड़ की शाखा को हिलाने पर उससे या उसके फल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। देखो, कंबल को तेजी से झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। तीसरा देखो, कंबल को झटकने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं, ठीक। तो ये 3 एग्जाम्पल है। अब देखो, विराम का जड़ का मतलब होता है कि कोई वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। जैसे बस चल रही है, मतलब बस खड़ी है, और बस के अचानक चलने पर कोई भी यात्री खड़ा होगा और बिना किसी सपोर्ट खड़ा तो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, पीछे जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, विराम, मतलब रुका था, लेकिन विराम का जड़ उस पर लागू ही नहीं हुआ। तभी बस जैसे चली वो ऑटोमेटिक किसमें आ गया, हवा में आ गया, नीचे गिर गया। जैसे पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। पेड़ तो स्तंभ खड़ा हुआ है, लेकिन क्या उसके ऊपर जो फल रखे हैं क्या वो स्तर है क्या? मान लो पेड़ को हिलाओगे तो वो फल जो है पेड़ नीचे टूटकर नीचे ही गिरेंगे, ठीक। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, विराम का, जड़त्व का। दूसरा दिया गया कंबल। अब ये बताओ, कंबल को अगर धुलोगे क्या पता उसके धूल के कण अलग हो जाएंगे? नहीं अलग होंगे, क्योंकि कंबल में जब धूल के कण बैठ जाते हैं तो उसको हमेशा झटकने पर ही क्या होते हैं, उसके धूल के कण अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, विराम का जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया? लिखना चाहोगे? ये एग्जाम्पल लिख लो तीनों। लिख नहीं लोगे अभी, तीनों यही दो लिख ले। अभी इसी के बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन थोड़े बहुत चेंज होगा। बस भी आएगा, पेड़ भी आएगा, कंबल भी आएगा, लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। लिखे तो है तीनों लिखे? अरे ये लिखे हैं, इनकी तो बनाने पता नहीं, तो बन जाएंगे ये एग्जाम्पल ही बना। नहीं, तीन ही है इसके। तीन ही थोड़ी होते, तीन ही होते हैं। डाल करो नहीं बैठे बैठे बता देंगे, लेकिन तब कर दे। कितने मिनट हो गए? देखो 30 मिनट हो गए। टाइम देखो कितना हो गया। टाइम देखो, टाइम तो मोबाइल में मत देखो, मोबाइल पे देखो टाइम कैसे लगेगा।
28 में पूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा लिखो 1 घंटा पूरा चलने दो। गति का जड़त्व, बहुत बड़े हो जाते हैं। गति का जड़त्व, दूसरा लिखो। सिलेंडर बंद नहीं आ रहा है, अब पेयर कॉपी में लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए। गति की जरूरत में लिखो, किसी एक सरल रेखा में गतिशील वस्तु, किसी एक सरल रेखा में गतिशील वस्तु, किसी एक सरल रेखा में गतिशील वस्तु की वह असमर्थता, की वह असमर्थता, वह असमर्थता जिसके कारण वह वस्तु, जिसके कारण वह वस्तु स्वतः अपने वेग में, वस्तु स्वतः अपने वेग में, स्वतः अपने वेग में परिवर्तन ना कर सके, वेग में परिवर्तन ना कर सके, उसे वस्तु की गति का जड़त्व कहते हैं। उसे, उस वस्तु की गति का जड़त्व कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो इसके, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसके यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। चलती गाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा लिखो, चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर, अचानक उतर जाने पर, उतर जाने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है। यात्री आगे की ओर गिर जाता है। तीसरा नंबर लिखो, दो ही लिखो। देखो सेम है, गाड़ी गाड़ी, ठीक है। जैसा दिख रहा है ना, इसी पेज को फाड़ लेना, ठीक है। इन्हीं पेज को निकाल लेना आराम से, निकालने के बाद शफल कर लेना, बस। फिर कॉपी मत बनाओ, और इसे निकाल लो, पेज को ही समझाएगा। तो पेज में क्वेश्चन लिखते और वही पेज फाड़ फाड़ के लिख निकाल के शफल कर लेना, और बस पढ़ने काम आ जाएगा। चलती, पहले देखो गति का जड़त्व क्या होता है, लिख लिया तुमने? इससे लेकिन
किसी एक सरल रेखा में, देखो बोल रहा है किसी एक सरल रेखा का मतलब होता है सीधी रोड है, कैसी है, मान लो एक स्ट्रेट है, में गतिशील वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह वस्तु स्वतः अपने वेग में परिवर्तन ना कर सके, क्या ना कर सके, अपने वेग में परिवर्तन ना कर सके, उसे उस वस्तु की गति का क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व कहते हैं। पूरा इसको अंडरलाइन कर लो, गति का जड़त्व कहते हैं। अब एक एग्जांपल सुन लो, जैसे चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर, अभी विराम की जड़त्व में गाड़ी अचानक चल रही थी, अब चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। जब कभी देखा होगा बस में, बस वाला जब तेज चल रही होती जैसे ब्रेक लगाता है तो यात्री क्या होते हैं, सीधे आगे पीछे बढ़ते रहेंगे, एकदम नाक मुंह पूरा बाहर आ जाता है, ठीक है। और जब कोई खड़े होते हैं, जब अचानक से व्यक्ति पीछे आ जाते हैं, तो तीन कॉन्सेप्ट है। फिर दिया गया है चलती गाड़ी से अचानक उतर जाने पर। अब मान लो बस चल रही है सीधी डायरेक्शन में और बस में चलते चलते तुम क्या होगा, उतर गए, तो तुम क्या होगे, आगे की ओर गिर जाओगे, क्या हो जाओगे, आगे की ओर गिर जाओगे, ठीक है। या तो उसी की डायरेक्शन में भागते रहो, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उतरता है चलती गाड़ी से तो वो भी क्या होता है, विराम में नहीं होता, वो गति में ही होता है। तो जैसे ही हमें किसी भी बस या कार से उतरना चाहिए चलती गाड़ी में, हमें उसी की डायरेक्शन क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। और इससे ये होता है भागने से कि हम भी उसी डायरेक्शन में आगे भागते रहते, अचानक धीमे धीमे अपनी स्पीड कम कर सकते हैं, जिससे हम आगे की ओर गिरेंगे नहीं। देखिए पूरा आया समझ में? हाँ, ये बहुत कॉन्सेप्ट किए होंगे। जैसे ट्रेन में बैठे हो, कोई बॉल उछालते हो, सिक्का उछालते हो, हाथ से ही गिरता है, फिर ये कहते हम तो चल रहा है लेकिन हम तो बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, सिक्का पीछे गिरना चाहिए, आगे से नहीं। तुम्हारे साथ साथ सिक्का भी चल रहा होता उसी डायरेक्शन में। जैसे मान लो ट्रेन में बैठा हुआ है, जैसे उछाल रहा है, तो जैसे आगे क्यों नहीं गिरता है, पीछे क्यों नहीं गिरता है, यही जो है गति का जड़त्व होता है उसमें, क्योंकि डेक्टर भी उसी डायरेक्शन में चल रहा होता है, तभी तुम्हारे हाथ में गिरता है। अगर डायरेक्शन ना होती तो नीचे नहीं गिर जाता। ये नहीं कभी सोचा हो, ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन तेज चल रही होती है, जब ट्रेन चलती, ट्रेन में लड़का देखते हो, चलती ट्रेन में निकल गए तो भागते रहते उसी डायरेक्शन में, और जैसे रुक गया तो नीचे गिर जाएंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि वो किसमें होते हैं, डायरेक्शन में, वो भी होते गति में भी, ठीक। अब जैसे बस देखो बाइक से होते हैं तो गिर जाता है, कैसे बाइक के पीछे बैठे हो, हमारे हमारे साथ पता नहीं कितने बार। कहाँ बात कर रहे हो, हम बस की गाड़ी की बात कर रहे हैं, बाइक को भी, अरे हम बाइक की बात नहीं कर रहे हैं। तो बाइक क्यों नहीं कर रहा है, बाइक में क्यों नहीं होता, बाइक कहाँ, बाइक में दो पहिए होते हैं, दो पहिए चल रही बात करो, बाइक में दो पहिए हैं, ठीक है, पहले सुनो तो। अब बाइक में चल रही तुम उछाल लो तो क्या हाथ ही नहीं आएगा, क्या क्यों नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो वही तो अपवाद है ना। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कॉन्सेप्ट वाले, जो जैसे बस में, वो बस में उछालता है, वो कोई सिक्का तब भी हाथ में गिरता है, तो बस में क्या है, बस में दो पहिए हो तो नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं है। बताओ, बाइक में, हम कुछ नहीं जानते, बाइक में उछाल के देखो, हमने किया नहीं ना बाइक का, हम तो उछाल के देखते हैं, हम कहीं गिरना जाते हैं, नहीं पड़ता, आया भूखा और मैं सिक्का से उछाल रहे हो, तो उसी हमारे 5 किलोमीटर है, लेकिन हमको 10 किलोमीटर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम उठाते बार बार बहुत रह जाती है। हाँ, कहाँ रह जाती है, तो ये तुम्हारे उछालने की डायरेक्शन भी होनी चाहिए कि कितनी तेज उछाल रहे हो, तो कितनी तेज बॉल नीचे आ रही है। अब तो तुमने ऐसा उछाला तो ऑटोमेटिक पीछे चली जाएगी, तो उसमें बड़ी गति है उसमें। तो कैसे उछालेंगे, पहले आगे फेंक दो, फिर आगे जाओ यहाँ से, एक बार उछाल देखना, फिर से देख लिया मैं, पता कितनी बार। हाँ ठीक, साइकिल बैठ के देखना, ठीक है। हमको बताओ ना क्यों नहीं। हाँ, ये गति का जड़त्व होता है, लेकिन ये अपवाद है। तो लेकिन गति का जड़त्व तो है कि उसमें हम गाड़ी बैठे हैं, उछल रही है। हाँ, एक बार ट्रेन में करके देखना, ठीक है। नहीं करते हैं, लेकिन उतना नहीं होता, क्यों नहीं होता, पता नहीं क्या नहीं होता, वही पूछ रहे हैं। ये नहीं पता क्यों नहीं होता, ये पता करो कि होता क्यों है, ट्रेन में क्यों होता, बाइक में क्यों नहीं होता है। बाइक में ऐसा क्या है लॉजिक, जो बाइक से चल रही है ना, और बाइक से चलते जब तुम उछालो तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि जो वहां पर बैठे तो, लेकिन ये रीजन अपवाद हो सकता है ना फिर,
अब ट्रेन में बैठो, ट्रेन में उछाल जाए तो ट्रेन में तो गिरेगा ही, लेकिन बाइक में उछालो तो वो पता भी नहीं, ये नहीं किया हमने तो नहीं किया, ये पता नहीं नीचे गिर जाए, क्या पता हाथी में आ जाए, क्या कुछ भी उछालो। ट्रेन ट्रेन में नहीं, बाइक की बात कर रहे हैं, बाइक में उछालोगे तो हाथ पे ही गिरेगा, पता नहीं कि पता नीचे गिर जाए, तो नहीं किया हमने। एक बार इमेजिन करो, बाइक पूछेंगे न्यूटन से कि बाइक में चलने पर क्यों नहीं होता है, पूछ के आए मैं, फोन करेंगे। चलो लिखो आगे, तीसरा का जवाब है, तीसरा नंबर लिखो। किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण अपवाद हो सकता है, ठीक है, बाइक वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ना बुक में दिया गया है, ना कोई बता सकता है। किसी वस्तु की वह असमर्थता किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह किसी निश्चित दिशा किसी वस्तु की वह असमर्थता किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह किसी निश्चित दिशा में गमन करते हुए स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। कर सकती है। एग्जाम्पल लिखो। जब कोई बस दाहिनी ओर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। जब कोई बस दाहिने ओर मुड़ती है, जब कोई बस दाहिने ओर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाता है। बाईं ओर झुक जाता है। ये लिख लो दिशा का जवाब, तो ठीक है। किसी वस्तु की वह असमर्थता जिसके कारण वह किसी निश्चित दिशा में गमन करते हुए स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता। अपनी ही गति की दिशा में जो डायरेक्शन में नहीं परिवर्तन कर सकता है उसे क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। जैसे जब कोई बस दाहिने ओर मुड़ती है, ठीक है, तो उसमें बैठे यात्री किसकी ओर मुड़ जाते हैं? बाईं ओर झुक जाते हैं या मुड़ जाते हैं। कभी देखा है बस में बैठे हुए? बस जब मोड़ आता है, ऐसा मोड़ते हैं हम लोग किधर जाते हैं? उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ये क्या होता है? दिशा का जड़त्व होता है, ठीक है। अब ये मत करना सर जी कि जब बाइक चलाते हैं तो मोड़ते हैं तो उधर के में जाता है, उधर ही जाता है, लेकिन हमें अब केंद्र बल लगाने के लिए हमें उसी डायरेक्शन में ही झुकना पड़ता है, बाइक गिर जाएगी।
कभी देखा होगा मोड़ में चलाते हुए कोई व्यक्ति जो होता है उसी मोड़ के में ही झुकता है, अगर वो उल्टा झुकेगा तो बाइक नीचे आ जाएगी, वो उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ये नोट कर लो दिशा का जड़त्व क्या होता है। आगे हेडिंग में डालो संवेग, दिख गया पूरा। बंद कर दे थोड़ी देर में, खड़े हो जाने तो पैर में गेल भी है, मैं दर्द कर रहा है। किसी में बजा देता हूँ, 1 घंटे हो जाने तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसके कल के 9 लेक्चर बने हैं पूरे। 40 मिनट।